आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मूवी केमिस्ट्री में। आज अपन पढ़ रहे हैं अपने 11th क्लास के चैप्टर 4 जो केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है। उस केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने VSEPR थ्योरी जो है अपनी VSEPR थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़ लिए थे। अब आज अपन पहले लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में पता करेंगे कि लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होता है, और उसके बाद अपन क्या करेंगे कि मॉलिक्यूल्स की शेप और ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर के ऊपर कैसे बेस्ड होती है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हो और कैसी ज्योमेट्री हो, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पहले अपन लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बारे में क्लियर कर लेते हैं, देन अपन पढ़ेंगे आगे वाला बेटा। ठीक है, सबसे पहली थिंग आती है लॉन पेयर। ठीक है, और एक अपन पढ़ते हैं बॉन्ड पेयर। दोनों में ही मेन थिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉन पेयर का मतलब ये है जिसमें इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको अपन क्या लिखेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दो न्यूक्लियाई के बीच में बॉन्डेड है, तो इनको बोला जाता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब एक बात आती है कि लॉन पेयर के जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मोर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ज्यादा से ज्यादा जगह घेरते हैं। यहां पे लिखेंगे मोर स्पेस ऑक्यूपाई। मतलब लॉन पेयर का जो स्पेस ऑक्यूपेशन होता है वो ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर के करते। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो एटम्स के बीच में बॉन्डेड होते हैं। स्ट्रिक्टली उनके ऊपर अट्रैक्शन फोर्सेस अप्लाई होता है न्यूक्लियस का, इसलिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? लेस स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अब एक थिंग आती है कि अगर आप देखो मोर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं और अगर दो लॉन पेयर आपस में आ जाए पास में, तो क्या होगा? तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। जब सेम चार्जेस आपस में पास में आते हैं तो वहां पे क्या होता है? रिपल्शन। तो लॉन पेयर और लॉन पेयर चूंकि क्या होता है कि जैसे अब लॉन पेयर है तो लॉन पेयर का स्पेस क्या है? बड़ा है। ठीक है, और इस स्पेस के अंदर लॉन पेयर क्या होते हैं? घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इस कारण लॉन पेयर और लॉन पेयर में रिपल्शन क्या आता है? ज्यादा आता है। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें आएगा? लॉन पेयर और लॉन पेयर में। उसके बाद जब रिपल्शन की बात करेंगे तो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में, लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। और सबसे कम रिपल्शन किसमें आएगा? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। बॉन्ड पेयर क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्टेड हो रहे हैं दोनों न्यूक्लियाई से, इसलिए बॉन्ड पेयर जो है वहां पे रिपल्सन कम से कम होने के चांसेस हैं। तो अपने को ज्योमेट्री ऐसी बनानी है या अपने को मॉलिक्यूल का शेप इस तरीके से बताना है जिसमें ये रिपल्सन क्या हो? कम से कम हो। मैंने आपको पोस्टुलेट्स में यही बताया था कि बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर के जो ये रिपल्सन्स हैं वो कम से कम होने चाहिए और इनके अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस होनी चाहिए ऑक्यूपाई में, तब जाके वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो पाता है। क्यों? क्योंकि अगर रिपल्सन होगा तो वहां पे क्या होगी? एनर्जी इंक्रीज होगी, और एनर्जी इंक्रीज होने पे कोई भी मॉलिक्यूल है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो ये इनके रिपल्सन का रीजन होता है। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि लॉन पेयर और लॉन पेयर में ज्यादा रिपल्सन क्यों होता है और बॉन्ड पेयर में कम होता है, ऐसा क्यों है? तो उसका अपने को रीजन समझ में आ चुका है। ठीक है, उसके अलावा लॉन पेयर में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लॉन पेयर के अंदर, वो भी रिपल्सन करेंगे, क्योंकि लॉन पेयर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण क्या करते हैं? ये आपस में रिपल्सन करते हैं, और रिपल्सन होने के कारण ये क्या करते हैं? ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई लॉन पेयर जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई क्यों करता है या ज्यादा जगह क्यों घेरता है? क्यों? क्योंकि लॉन पेयर में भी क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और उन इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है? आपस में रिपल्सन प्रेजेंट होता है, और उस रिपल्सन के कारण क्या होता है? लॉन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जबकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की जब बात की जाती है तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहते हैं, जो कि इनके दो न्यूक्लियाई हैं या दो एटम्स है जिनके बीच में ये शेयर हो रहे हैं, इसलिए बॉन्ड पेयर में इतना रिपल्सन प्रेजेंट नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि बॉन्ड पेयर में रिपल्सन नहीं होता, बॉन्ड पेयर में कम रिपल्सन होता है। ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ रिपल्सन होता है। ओके, तो ये अपन ने यहाँ पे बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर के बारे में समझ लिया कि भाई बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर क्या होते हैं। अब VSEPR की एक थिंग आती है, VSEPR की अब एक थिंग आती है कि फर्स्ट जो होता है कि मॉलिक्यूल्स इन विच ओनली बॉन्ड पेयर प्रेजेंट। ठीक है, इसमें अपन पढ़ते हैं पहले मॉलिक्यूल्स इन विच
ओनली बॉन्ड पेयर प्रेजेंट, ओनली बॉन्ड पेयर प्रेजेंट। इसको कैसे पढ़ेंगे? पहले अपन कुछ इस तरीके की शेप्स और ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है और लॉन पेयर वहां उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ही नहीं है। तो लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो कैसी शेप एंड ज्योमेट्री होगी? और अगर ये लॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो वो शेप और ज्योमेट्री क्या होती है? डिस्टॉर्ट हो जाती है या फ्लक्चुएट, मतलब वहां पे अपने को फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाते हैं और शेप चेंज हो जाती है। एक बात आप और याद रखें, शेप और ज्योमेट्री में क्या फर्क होता है? ठीक है, जब आप ज्योमेट्री की बात करते हैं तो वहां पे लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ही काउंट होते हैं, ये हमेशा याद रखेंगे। लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर जो भी आपके मॉलिक्यूल में रह रहे हैं वो दोनों काउंट होते हैं और उनका क्या इन्फ्लुएंस है वो काउंट होता है। जबकि शेप की जब बात की जाती है तब वहां पे लॉन पेयर को क्या किया जाता है? कंसीडर नहीं किया जाता। अपन आगे इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि ज्योमेट्री उसकी अलग है और शेप उसका क्या है? अलग है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल अभी देख लेते हैं, जैसे अपन वाटर की बात करते हैं तो वाटर की ज्योमेट्री जो होती है वो क्या होती है? टेट्राहेड्रल। वाटर की ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। इसका अपन पढ़ेंगे आगे हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट में। तो वाटर की ज्योमेट्री जो आती है वो कुछ इस तरीके, अपन तो क्या देखते हैं कि ये है, जबकि इसकी वास्तव ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है जिसमें दो लॉन पेयर और दो बॉन्ड पेयर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। बट होता क्या है? होता ये है कि यहाँ पे दो लॉन पेयर प्रेजेंट होने के कारण ये जो बॉन्ड पेयर होते हैं ये आपस में दूर दूर चले जाते हैं और यहाँ पे ये वी शेप अपने को देखने को मिलता है। वी शेप या बेंट ज्योमेट्री बोला जाता है इसको। ये कुछ इस तरीके से ज्योमेट्री देखने को मिलती है अपने को। तो ये किस कारण होता है? ये इस लॉन पेयर और लॉन पेयर रिपल्शन के कारण होता है। तो अपने को यही पढ़ना है अब आगे, VSEPR थ्योरी, उसके बाद VBT थ्योरी, जो अपने को यही बताएंगे कि लॉन पेयर के कारण क्या इफेक्ट पड़ रहा है, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, मॉलिक्यूल की शेप कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपन रफ कर देते हैं और उसके बाद अपन ये वाला पॉइंट स्टार्ट करते हैं जिसमें अपन क्या मान रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स इन विच ओनली बॉन्ड पेयर प्रेजेंट अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। जो भी सेंट्रल एटम है, जैसे H2O है तो H2O में सेंट्रल एटम ये है ऑक्सीजन। एक बात ये होती है कि जो सेंट्रल एटम अपन किसे काउंट करते हैं? सेंट्रल एटम हमेशा उस एलिमेंट को काउंट किया जाता है, उस एटम को काउंट करते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, मोस्टली जो ये केसेस हैं सेंट्रल एटम उसी को माना जाता है जो एटम बीच में प्रेजेंट है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? यहाँ पे ज्यादा होगी। इसके अभी बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ने अपने को, तो अपन वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिपल्सन क्यों होता है और अट्रैक्शन यहाँ पे क्या प्रेजेंट है। इसके बाद अपन ये स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आता तो आप डाउट लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में और पूछ सकते हैं इसके बारे में। ओके, उसके बाद अपन स्टार्ट कर रहे हैं अब कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट रहते हैं उनकी ज्योमेट्री किस तरीके से लिखी जाती है और उनका शेप क्या होता है। ठीक है, ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, फर्स्ट अपन ले रहे हैं, ये यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं पहले से ही, ये वाली जो रॉ है, ये रॉ लिखी हुई है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ पे ये वाली जो रॉ है इसमें लिखा हुआ है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर और सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे मैंने ए से रिप्रेजेंट किया है सेंट्रल मेटल एटम को या सेंट्रल एटम को। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सेंट्रल वाला एटम मेटल ही हो, नॉन मेटल भी हो सकता है कभी कभी। तो सेंट्रल एटम को रिप्रेजेंट किया है। बी से मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे बॉन्ड पेयर को। ठीक है, और ई से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है लॉन पेयर को। तो अपन यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, इन सब की स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। फर्स्ट बात आती है यहाँ पे, जैसा मैंने आपको बताया AB2। यहाँ पे जैसे जैसे लिस्ट में लिखे हुए हैं, पहले ये कंप्लीट करेंगे देन ये कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट बात आती है AB2 की। AB2 की जो बात आती है ना, तो AB2 में अपन देखते हैं, AB2 में जो अपन देखते हैं तो AB2 में ये यहाँ पे सेंट्रल एटम प्रेजेंट रहता है और इसके साइड में यहाँ पे ये B दो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, AB इस तरीके से AB2 की संरचना बनती है। A सेंट्रल एटम है और B भी, और यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर है।
तो बॉन्ड पेयर यहाँ पे ये दो हैं और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना प्रेजेंट है ये देखें आप, 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल क्या होता है, दो बॉन्ड्स के बीच में एंगल प्रेजेंट, लीनियर है। इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल होते हैं जैसे BeH2 CO2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये इसके एग्जांपल होते हैं। और HgCl2 मान लेते हैं ना, ये लो। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट AB3 टाइप। AB3 टाइप में A सेंट्रल एटम हो गया और यहाँ पे कितने हैं, 3 है ना। और यहाँ पे अब अपन बात कर रहे हैं कि ये जो ज्योमेट्री है इसको क्या बोला जाता है, ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री है ये। और ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री का। और 120 के अलावा इसके एग्जांपल कैसे हैं, एग्जांपल यहाँ पे हो जाते हैं जैसे BF3 BCl3। ओके, आपने जो ये दोनों एग्जांपल पढ़े हैं ये हमेशा प्लेनर होते हैं, एक ही प्लेन में प्रेजेंट रहते हैं। अब आगे के जो एग्जांपल आएंगे वो एक प्लेन में नहीं होते, वो दो प्लेन या 3 प्लेन में भी प्रेजेंट रह सकते हैं, या 3D स्ट्रक्चर मान सकते हैं उसको। जिसमें फर्स्ट एग्जांपल आता है यहाँ पे AB4। AB4 इस तरीके से प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे B, यहाँ पे B, और इसको इस तरीके से आगे की साइड बताया जाता है। और ये होता है आपके टेट्राहेड्रल। इस ज्योमेट्री को बोला जाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री और 28 मिनट। इसको इस तरीके से लिखा जाता है बॉन्ड एंगल को। और इसके प्रॉपर एग्जांपल हैं जिसमें आता है मीथेन, CH4। CH4 एक प्रॉपर एग्जांपल है जिसमें ये इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। उसके बाद अपन नेक्स्ट ले रहे हैं AB5। AB5 में ये आपके सेंट्रल एटम और B कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। ये एक्सियल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 तरह के बॉन्ड है। इसको एक्सियल बॉन्ड बोला जाता है, इस बॉन्ड को बोला जाता है इक्विटोरियल बॉन्ड। ठीक है, और इस जो ज्योमेट्री है इस ज्योमेट्री को बोला जाता है आपके ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, शॉर्ट में इसको लिखा जाता है TBP। क्या लिखा जाता है, TBP। और यहाँ पे अपने पास जो बॉन्ड एंगल देखने को मिलते हैं वो बॉन्ड एंगल यहाँ पे 2 देखने को मिलेंगे। एक तो ये बॉन्ड एंगल होगा जो होगा 90 डिग्री, एक बॉन्ड एंगल होगा जो ये होगा, इसको बोलते हैं 120 डिग्री। तो एकमात्र ऐसी ज्योमेट्री है जहां पे 2 तरह के बॉन्ड एंगल देखने को मिलते हैं, 90 डिग्री और 120 डिग्री। और इसके एग्जांपल हो जाते हैं PCl5, PF5। ओके, ये इसके एग्जांपल हो जाते हैं। अब अपने पास एक लास्ट रहता है जिसमें ओनली बॉन्ड पेयर प्रेजेंट रहते हैं, वो होती है AB6 टाइप। AB6 टाइप में A यहाँ पे सेंट्रल एटम है और B ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। इसको बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टा मतलब 8 और हेड्रॉन मतलब फेसेस, मतलब 8 फेसेस प्रेजेंट रहेंगे। इस ज्योमेट्री में 8 फेसेस प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री। ठीक है, बॉन्ड एंगल यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा। और इसके एग्जांपल होंगे SF6। 8 फेसेस को शो करने का तरीका कैसे है, 8 फेसेस को शो करने का तरीका इस तरीके से बनता है। ये हो गया, ये यहाँ पे 1 2 3 एंड देन 4, और यहाँ पे ये 5 देन 6 और देन 7 देन 8। बिल्कुल एक लंबा क्यूब टाइप से ये बन रहा है। यहाँ पे अपन जैसे इसको क्रिस्टल बोला जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। यहाँ पे ये रियली में इस तरीके से पूरा पिंजरा बना हुआ नहीं होता, बस इसकी स्ट्रक्चर को ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है। ओके, तो ये अपने पास हो जाते हैं कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैंने मॉलिक्यूल्स नहीं बनाए हैं, मैंने यहाँ पे उसके स्टीरियोटाइप बना के लिखे हैं कि इस तरीके से मान लो कोई भी मॉलिक्यूल है, उसमें मेटल एटम, सेंट्रल एटम और 2 बॉन्ड पेयर है, सेंट्रल एटम और 3 बॉन्ड पेयर है। इस तरीके से मैंने ये बनाए हैं और बताया है आपको कि
कैसी कैसी उनकी स्ट्रक्चर्स बन सकती है और कैसे कैसे उनके एग्जांपल्स होते हैं, उनके बॉन्ड एंगल क्या होते हैं। तो यही अपने VSEPR का मेन ऑब्जेक्टिव है कि वो बताता है कि शेप कैसी होगी, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा और ज्योमेट्री कैसी होगी। अब इनकी ज्योमेट्री और इनकी शेप सेम ही है, ठीक है। आगे अपन जिसमें लॉन पेयर की बात करेंगे उसमें अपन देखेंगे वहां पे शेप अलग होगी और ज्योमेट्री अलग होगी। ओके, इसको मैं रफ कर रहा हूं, देन अपन आगे पढ़ते हैं। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को और इस चैनल के बारे में बताइए ताकि सभी इसका फायदा उठा सके, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि ऐसा मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैविंग लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, जब दोनों ही प्रेजेंट होंगे तब वहां पे किस तरीके की स्ट्रक्चर बनाई जाएगी। जैसे फर्स्ट अपने पास है AB2E टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें A देन B देन B एंड देन एक लॉन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेंट स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है? बेंट स्ट्रक्चर बोला जाता है। और इसके एग्जांपल्स हैं SO2 O3, ठीक है। यहाँ पे इनकी ज्योमेट्री अलग होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या बोली जाएगी? ट्रायंगुलर प्लेनर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लॉन पेयर भी है, पर जब शेप देखी जाती है तब इसको भूल के और ये काउंट किया जाता है। ये क्या है? एक बेंट है या वी शेप भी कह सकते हैं इसको, है ना, वी शेप। उसके बाद बात आती है AB3E। AB3E मतलब 3 बॉन्ड पेयर है और एक लॉन पेयर है। चलो बनाते हैं A B B B एंड ऊपर लॉन पेयर, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अपन किस में देखते हैं? ये स्ट्रक्चर अपन देखते हैं अमोनिया में, ठीक है, NF3 में, इसमें एक लॉन पेयर है और बाकी बॉन्ड पेयर है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है पिरामिडल। पिरामिडल स्ट्रक्चर बोला जाता है, जिसमें एक पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर बन रही है, या ट्रायंगुलर पिरामिडल बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे त्रिकोण है, इस तरीके से बनती है ये स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे एक पिरामिड बन रहा है पूरा इस तरीके से। इस पिरामिड को बोला जाता है ट्रायंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर। इसमें ये लॉन पेयर काउंट नहीं किया जाता। उसके बाद आती है AB2E2। AB2E2 की बात जब आती है तो वहां पे कितने लॉन पेयर प्रेजेंट हैं? वहां पे 2 लॉन पेयर प्रेजेंट हैं और 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो ये कुछ इस तरीके से देखी जाती है। इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से देखा जाता है। अच्छा, अब इसमें अगर पूछ लिया जाए इनकी ज्योमेट्री क्या है, तो इनकी ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, बट इनका जो शेप है वो इस लॉन पेयर के कारण चेंज हो चुका है। इसका एग्जांपल होता है जैसे वाटर मॉलिक्यूल में जब अपन देखते हैं तो 2 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर प्रेजेंट रहते हैं। इसमें भी क्या होती है? बेंट या वी शेप स्ट्रक्चर। अब एक बात और है, यहाँ पे बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे वाटर में 104 डिग्री होता है, अमोनिया में 107 डिग्री होता है, जबकि एक टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री। तो ये भी चेंज होता है। उसके अलावा अब अपन देख रहे हैं AB4E कैसे होगा? AB4E कुछ इस तरीके से होगा कि एक लॉन पेयर है और बाकी क्या है? बॉन्ड पेयर है। तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। इसको बोला जाता है सीसॉ। जो अपने एक झूला होता है पार्क में, तो सीसॉ स्ट्रक्चर बोला जाता है। इसके एग्जांपल है SF4। सीसॉ स्ट्रक्चर ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रही है, ये देख सकते हैं अपन। 2 बॉन्ड पेयर इस तरीके से और एक ये लॉन पेयर ये काउंट नहीं होता है ना, शेप में कभी भी ये काउंट नहीं होता है। उसके बाद आता है AB4E हो गया, AB3E2 आप जब लिखेंगे तो ये इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। ये 2 लॉन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर, तो ये लॉन पेयर काउंट नहीं होंगे। और इसको कौन सी शेप दी जाती है? टी शेप। ये स्ट्रक्चर कौन सी है? टी शेप। और इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? जैसे ClF3 जिसमें 2 लॉन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर हैं,
यहाँ पे इनका बॉन्ड एंगल वगैरह ये रहेगा, ठीक है, 90 डिग्री, और बाकी इस तरीके की टी शेप रहेगी। उसके बाद बात आती है AB5E। AB5E की स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, A then B then B then B B B और नीचे एक लॉन पेयर हो गया। इसको बोला जाता है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। मतलब ये लॉन पेयर काउंट नहीं होता और ये यहाँ पे ये स्क्वायर बन गया और उसके ऊपर एक पिरामिड बन गया, ठीक है, तो इसको स्क्वायर पिरामिडल बोला जाता है। और इसकी एग्जांपल अपने को देखने को मिलता है BRF5 मॉलिक्यूल। अभी अपने को सिर्फ इनकी ये शेप और स्ट्रक्चर याद रखनी है कि कितने बॉन्ड पेयर और कितने लॉन पेयर होने पे क्या शेप और स्ट्रक्चर होती है। धीरे धीरे जब ये चैप्टर अपन एंड के नजदीक आएगा तब अपने को ये सारा मुंह पे याद रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे और उसके बेसिस पे अपन शेप बता देंगे। चलो पहले ये तो कंप्लीट कर लेते हैं। AB4E2 लास्ट बचा है अपने पास, AB4E2। AB4E2 में जब आप बनाओगे तब यहाँ पे आपके पास 4 तो हो जाएंगे बॉन्ड पेयर और 2 हो जाएंगे लॉन पेयर। तो लॉन पेयर हटा के जब इसका लिखा जाएगा तो इसको लिखा जाएगा स्क्वायर प्लेनर, मतलब ये पूरा स्क्वायर बन रहा है और ये पूरा एक प्लेन में, इसलिए इसको स्क्वायर प्लेनर बोला जाता है। और इसके एग्जांपल होते हैं XeF4 ज़ीनॉन का टेट्राहेलाइड, ठीक है। तो ये इस तरीके से VSEPR थ्योरी के थ्रू आप किस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर बता सकते हो वो मैंने यहाँ पे समझाया है। इसके आगे के टॉपिक्स है VBT, जो एक नई थ्योरी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ रहे हैं और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।